Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In today's video we will focus on goals of environmental psychology, as well as we will also discuss importance and applications of environmental psychology. What are the main applications of the field? And at the end of this video we will also discuss the basic roles of environmental psychologist. What role environmental psychologist will play in order to enhance, to increase the productivity of human beings, and to make those individuals environment friendly organisms. So starting with the goal of environmental psychology, the basic goal of environmental psychology is to solve the problems, to solve those problems that involves the human environmental interaction. वो प्रॉब्लम्स जो कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से, उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का बेसिक गोल है. एंड टू क्रिएट, to manage, to protect, and to restore the environments that promote the प्रॉपर बिहेवियर. ठीक है जी, इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, उसको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा इन्वायरमेंट मैनेज करना, और उसको एक दफ़ा क्रिएट हो चुका है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या उसको अगर एक दफ़ा डैमेज हो चुका है तो उसको रीस्टोर करना, कोई भी इशू हो चुका है तो उसको रीस्टोर करना. वो इन्वायरमेंट जो कि हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट कर सके, जो कि प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके. सो द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में जो बेसिक रोल है रिसर्चर्स का, द रिसर्चर्स डायग्नोज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस एंड देन आल्सो रिकमेंड द सॉल्यूशंस. सिर्फ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डिटेक्ट नहीं करना, उनको डायग्नोज नहीं करना, आइडेंटिफाई नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना भी इसी रिसर्चर का, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का टास्क होगा. A great majority of research in the field of environmental psychology is done in field rather than in lab setting. Environmental psychology में जितनी भी रिसर्च है वो कंडक्ट होती है फील्ड सेटिंग्स में, क्योंकि एनवायरनमेंट को डील करना होता है तो नेचर सेटिंग्स होती हैं, फील्ड सेटिंग्स होती हैं. तो मोस्टली जो रिसर्च कंडक्ट होती है वो फील्ड सेटिंग में होती है. आर्टिफिशियल सेटिंग या लेबॉर्ट्री सेटिंग में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की रिसर्च, मेजर रिसर्च जो है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिसर्च जो है वो लैब सेटिंग्स में कंडक्ट नहीं होती. सो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट असेस, then analyze and advise on personal space and environments in general. Usually environmental psychologists work in teams with other professionals. ये मिल के काम करते हैं दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ, सच एज अर्बन एंड सिटी प्लानर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ एंड डिज़ाइनर्स के साथ, ताकि इन्वायरमेंट को इस तरह से क्रिएट करें, इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सके, पॉजिटिविटी लेके आ सके, और उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके. Now, what is the importance of environmental psychology and what are the main applications of environmental psychology? Environmental psychology offers practical understanding of why people act in certain way in their surroundings. It can also help to create sustainable solutions and motivate the people to act environment friendly and climate positive ways. Environmental psychology basically प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किस चीज़ के बारे में? व्हाट आर द बेसिक रीजंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, व्हाई ह्यूमन बिहेव, व्हाई ह्यूमन एक्ट इन स्पेसिफिक वे फॉर देयर सराउंडिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट. So at the same time, this environmental psychology creates sustainable solutions and also motivate those individuals. इंडिविजुअल्स को, जो एनवायरनमेंट के मेंबर्स होते हैं, उन लोगों को, ऑर्गेनिजम्स को मोटिवेट करती है टू बिहेव इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे. वो बिहेवियर्स शो करें, उन बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हों जो कि एनवायरनमेंट सपोर्टिंग हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और क्लाइमेट पॉजिटिव हो. Churchill once famously said that we shape our buildings, thereafter they shape us. जिस तरह की हम अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करते हैं, इन्वायरमेंट इन रिटर्न हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे बिहेवियर को शेप करता है. सो इट मीन्स दैट इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन्वायरमेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्रॉपर स्टाइल में होगा, हमारी बिल्डिंग्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होंगी, प्रॉपर लॉजिक में, प्रॉपर रूल्स पे बनी हुई होंगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में बनी होंगी, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी हमारे बिहेवियर पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे इमोशंस पे. और
एट दी अदर ऑन दी अदर एंड अगर ये इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्टैटिक क्वालिटी नेगेटिव होगी, ब्यूटी नहीं होगी, और जो इन रिटर्न जो है वो इम्पेक्ट डालेंगी किस तरह का, नेगेटिव मूड्स को, नेगेटिव इमोशंस को एराइज करेंगी और नेगेटिव बिहेवियर को काज करेंगी. अच्छा, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ environmental psychologist? Environmental psychologists do not just focus on how our physical environment affects us, but also they consider how we as people affect the world. हम environment को किस तरह से affect कर रहे हैं. Climate change is compelling, even alarming example of how we can impact our environment. Through our actions as species, we can see direct and indirect consequences on our climate and ecosystem. So, environmental psychologists offer a variety of techniques. बहुत से procedures हमें बताते हैं, solutions बताते हैं, techniques बताते हैं that can help the individuals to act an environment friendly way. This is the role of environmental psychologists, to suggest techniques that can help the individuals to act in an environment friendly way. These psychologists highlight the problems as well as offer the solution for those issues. सिर्फ problems को highlight नहीं करना, detect नहीं करना, बल्कि उनके लिए solutions भी provide करने हैं कि कौन से solutions ऐसे, कौन सी remedies हो सकती हैं जो इन issues को, problems को resolve कर सकती हैं. At the same time, what is the role of environmental psychology? We can impact our environment in positive way. Creating green spaces, sustainable communities, supporting wildlife to thrive are all interventions that allow us to focus on sustainability and affect the world around us in a beneficial way. These are the different methods, these are the different solutions जो कि यूज़ किया जाए तो हम अपने environment को positive way में भी impact कर सकते हैं. ठीक है, impact डाल सकते हैं. This is known as environmental design. Through planning, policies, programs, buildings, products, we can create the spaces that enhance and that improve our environment. Whether they are natural environment, they are physical environments, they are social environment or cultural environment. So it means that it is the role of environmental psychologists to highlight the problems in the environment, and then at the same time to provide solution, to provide remedies that can be used to solve the issues, to solve those problems, and to make the human beings, to make the organisms who are living in the specific environment to behave in an environment friendly way, to change the environment, to change the climate in a positive way, to provide remedies for those problems that are damaging, that are destroying our environment. So this is the basic role of environmental psychologists. Thank you so much.